बोलो परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, ये छोटी सी वीडियो फिल्म का प्रदर्शन आपने देखा जो 84 साल की उम्र में अर्थात आज से 7 साल पहले तैयार की गई थी और आज पूज्य गणिनी ज्ञानमती माता जी की 91 साल की उम्र है। 700 तीर्थ अयोध्या में विराजमान हैं। उनके द्वारा 500 से अधिक ग्रंथों की रचना की जा चुकी है। आज ऐसी परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का 70वां आरिका दीक्षा दिवस हम सब बिल्कुल सादे समारोह के साथ मना रहे हैं। फिर भी पारस चैनल के दर्शक और भगवान ऋषभ देव जूम चैनल पर उपस्थित भक्तगण अपनी भक्ति को प्रदर्शित करने के लिए हजारों लाखों की संख्या में उपस्थित हैं। तो अब हम सर्वप्रथम पूज्य माता की पूजन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। यज्ञानम च भवाब्धितीरतरणे नौका समं वर्तते यद्वाणी शुभमानसाम्बुजरविर् शास्त्रार्थ संबोधिनी यत्कीर्ति खलु दिक्षु विस्तृततरा चंद्रोज्ज्वला सर्वदा वंदेहं स्वात्मैक साधनरतां श्री ज्ञानमत्यारिकाम्। सम्प्रत्यस्ति न शांति सागर मुनिः चारित्र चक्री गुरु तद्वाचा शुभमासतेत्र गणिनी मातुः प्रियासेन च या रत्नत्रयधारिणी श्रुतवरा तस्या समालम्बने वन्देहं स्वात्मैक साधनरतां श्री ज्ञानमत्यारिकाम्। आज हमें आचार्य कुंद स्वामी या उनकी परंपरा में हुए 20वीं सदी के प्रथमाचार्य शांति सागर महाराज के साक्षात दर्शन नहीं हो रही, लेकिन इन सब की वाणी को हम पूज्य गणिनी ज्ञानमती माता जी के द्वारा प्राप्त कर रहे हैं। ऐसी रत्नत्रय की धारिका, संयतिका, उपचार महाव्रतिका, गणिनी प्रमुख जो उपचार से आचार्यत्व के 36 गुणों को धारण कर रही हैं और वर्तमान के साधुओं में सबसे प्राचीन दीक्षित गणिनी ज्ञानमती माता जी हैं। अपनी आत्म साधना में जो हमेशा रत रहती हैं और जिनके आलंबन से, जिनके निमित्त से, जिनके कारण, जिनकी लेखनी से लिखे गए 500 से अधिक आर्ष परंपरा के ग्रंथ, आगम ग्रंथ हमें पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ऐसी पूज्य गणिनी ज्ञानमती माता जी के श्री चरणों में बारंबार नमन करते हुए पूजन का शुभारंभ करते हैं। हमारे बीच में संघपति श्री अनिल कुमार जी जैन और संघस्थ सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, पूरा संघ है। पूजन प्रारंभ करते हैं। स्थापना। गणिनी ज्ञानमती माता भारती गौरव हे माता, हम सब आए तुम चरणों में पूजन करने हे माता। आह्वान स्थापन कर पावन कर लूं मन मंदिर, मेरे हृदय विराजो माँ, ज्ञान का पान करा दो माँ। दिव्य शक्ति हो तुम माता, सरस्वती शारद माता, हम सब आए तुम चरणों में पूजन करने हे माता। ओम ह्रीं गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता
अत्र औतवत 67 आह्वननम अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापनम अत्र मम सन्नितो भव भव षट् सनिधिकरणम स्थापनम। सोने का कलशा लेकर क्षीरोदधि का जल भर कर चरणों में त्रयधार करूं भव सागर को पार करूं। गणनी प्रमुख जगन माता रत्न त्रय धारिणी माता हम सब आए तुम चरणों में पूजन करने है माता। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानवती मात्रे जन्म उत्तराष्टाय जलम निरूपामति स्वाहा। चंदन में कर्पूर मिला मानो मन का पुष्प खिला चरणों में चर्चन कर लूं भव आताप शमन कर लूं। हे चारित्र चंद्रिका माँ पूनों की चंदा हो माँ हम सब आए तुम चरणों में पूजन करने है माता। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानवती मात्रे संसारता विनाशनाय चंदनम निरूपामि स्वाहा। मोती सम अक्षत लेकर पुंज चढ़ाऊं पद पंकज शुभ्र धवल हो मम आत्मा शीघ्र बन सकूं परमात्मा। बाल ब्रह्मचारिणी माता इस युग की ब्राह्मी माता हम सब आए तुम चरणों में पूजन करने है माता। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानवती मात्रे अक्षर प्राप्ति अक्षतम निरूपामि स्वाहा। फूलों का गुलदस्ता है देखो खूब महकता है इसे चढ़ाऊं पूजन में ज्ञानमती माँ के पद में। अमृत निर्झरिणी माता ज्ञानामृत वर्षिणी माता हम सब आए तुम चरणों में पूजन करने है माता। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानवती मात्रे कामदर्शनाय पुष्पम निरूपामि स्वाहा। घेवर पेनी आदि नैवेद्य भर थाली माता चरण चढ़ाऊं निज क्षुद रोग मिटाऊं। त्याग की मूरत माता ज्ञान की मूरत माता हम सब आए तुम चरणों में पूजन करने है माता। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानवती मात्रे क्षुधांग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामि स्वाहा। घी का दीप जला करके माता की आरती करके मोहे का तिमिर भगाऊं ज्ञान की ज्योति जलाऊं। हे ज्ञानी ध्यानी माता तुम हो जिन वाणी माता हम सब आए तुम चरणों में पूजन करने है माता। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानवती मात्रे मोहन का विनाशनाय दीपम निरूपामि स्वाहा। इस पूजन के अंदर दूर दूर से सभी लोग जुड़े हैं और जूम चैनल के माध्यम से आप सब देख रहे हैं भक्ति को भी। दिल्ली से बसंत कुंज से हमारी श्रीमती मालती एसबी जी जैन और लखनऊ से रितु जैन और मेरठ से अचला जी जैन और अनेक सभी भक्तगण अपने अपने घरों में या अपने अपने चैत्यालयों में अष्ट द्रव्य की सामग्री लेकर के पूजन कर रहे हैं। हाँ, लखनऊ से रूबी जैन पूरे परिवार के साथ उपस्थित हुई हैं। धूप सुगंधित लाकर अग्नि में जलाकर माता की पूजन कर लूं कर्म नष्ट अपने कर लूं। हे युग प्रवर्तिका माता शिवपथ प्रदर्शिका माता हम सब आए तुम चरणों में पूजन करने है माता। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानवती मात्रे क्रमजनाय धूपम निरूपामि स्वाहा। आम अनार आदि फल ले माता की पूजन कर ले सम्यक ज्ञान का फल चख ले मिलेगा मुक्ति फल क्रम से।
इस युग की ब्राह्मी माता, विश्व विभूति माता, हम सब आए तुम चरणों में पूजन करने हे माता। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानवती मात्रे मोक्ष प्राप्ति फलम निरूपामते स्वाहा। और अब अर्घ मराठी भाषा में है। अष्टद्रव्याचा अर्घ्य गुरुमाचरणे समर्प्य, गणिनी प्रमुख ज्ञानमती माता चिंचे चरणे वंदन। जल चंदन अरुक्षत पुष्पम चर्वम दीपम, धूपम फलम सहितम, अर्घ्य च थाल समीपम। हाथी घेऊन थाळी चरणामध्ये चढावी, ज्ञानाची प्राप्ती करण्यासाठी माता चरणे वंदन। 20वीं सदीची पहेली बाल ब्रह्मचारिणी, ज्ञानमती जी माता हारिका तुम आहे। शांती सागरची शिक्षा, वीर सागरची शिष्या, गणिनी प्रमुख ज्ञानमती मातांजींचे चरणे वंदन। ओम ह्रीं गणनी, ओम ह्रीं दिव्य शक्ति भारत करो गणनी प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानवती मात्रे आनंद प्राप्ति अर्घ्यं निरूपामते स्वाहा। शांत शांति धारा दिव्य परिपुष्पांजलिम क्षिपेत। और अब संगीतमयी जयमाला के साथ आप सभी लोग भक्ति करेंगे पूज्य माता जी की संगीतमयी जयमाला। बचपन से स्वाध्याय अतः किया, बचपन से स्वाध्याय अतः जिन धर्म का सच्चा ज्ञान मिला। बचपन से स्वाध्याय अतः जिन धर्म का सच्चा ज्ञान मिला। लिखे 5 शताधिक ग्रंथ लिखे 5 शताधिक ग्रंथ इन्हें सरस्वती माँ का वरदान मिला। जिन धर्म का सच्चा ज्ञान मिला। बचपन से स्वाध्याय अतः जिन धर्म का सच्चा ज्ञान मिला। जय ज्ञानमती माता की जय, जय सरस्वती माता की जय। किसी से कोई ग्रंथ पढ़ा, निज अध्ययन से ही ज्ञान बढ़ा। नहीं किसी से कोई ग्रंथ पढ़ा, निज अध्ययन से ही ज्ञान बढ़ा। प्रभु जी के सहस्त्र नाम मंत्र रच कर लेखनी का मान बढ़ा। प्रभु जी के सहस्त्र नाम मंत्र रच कर लेखनी का मान बढ़ा। फिर अष्ट सहस्त्री के हिंदी फिर अष्ट सहस्त्री के हिंदी अनुवाद से न्याय का ज्ञान मिला। सरस्वती माँ का वरदान मिला। बचपन से स्वाध्याय अतः जिन धर्म का सच्चा ज्ञान मिला। जय ज्ञानमती माता की जय, जय सरस्वती माता की जय।
गोविंद कुंद के समय सार की टीका का अनुवाद किया। श्री नियम सार की गाथाओं पर संस्कृत टीका का कार्य किया। श्री नियम सार की गाथाओं पर संस्कृत टीका का कार्य किया। द्वाद चंद्रिका उस टीका से चंद्रिका उस टीका से रत्नत्रय का ज्ञान मिला हो। सरस्वती माँ का वरदान मिला। बचपन से स्वाध्याय अतः जिन धर्म का सच्चा ज्ञान मिला। जय ज्ञानमती माता की जय, जय सरस्वती माता की जय। पुष्पदंत ओ भूत बलि आचार्यों का है नाम सुना। श्री पुष्पदंत ओ भूत बलि आचार्यों का है नाम सुना। उनके षटखंडागम सूत्रों पर सुंदर संस्कृत टीका लिखा। उनके षटखंडागम सूत्रों पर सुंदर संस्कृत टीका लिखा। इनको पढ़कर स्वाध्यायी को स्वाध्यायी को सिद्धांत ग्रंथ का ज्ञान मिला। ओ सरस्वती माँ का वरदान मिला। बचपन से स्वाध्याय अतः जिन धर्म का सच्चा ज्ञान मिला। जय ज्ञानमती माता की जय, जय सरस्वती माता की जय। माता ने खूब प्रसार किया। श्री गौतम गणधर वाणी का इन माता ने खूब प्रसार किया। डीलिट डॉक्टर ने जिन वाणी का निज में स्वरूप साकार किया। डीलिट डॉक्टर ने जिन वाणी का निज में स्वरूप साकार किया। चंद्रनामती इनके श्रुत ज्ञान से नामती इनके श्रुत ज्ञान से हमको भी कुछ ज्ञान मिला। सरस्वती माँ का वरदान मिला। बचपन से स्वाध्याय अतः जिन धर्म का सच्चा ज्ञान मिला। लिखे पंचशताधिक ग्रंथ इन्हें हो। लिखे पंचशताधिक ग्रंथ इन्हें सरस्वती माँ का वरदान मिला। जिन धर्म का सच्चा ज्ञान मिला। बचपन से स्वाध्याय अतः जिन धर्म का सच्चा ज्ञान मिला। जय ज्ञानमती माता की जय, जय सरस्वती माता की जय। बचपन से स्वाध्याय अतः जिन धर्म का सच्चा ज्ञान मिला। जय बोलो परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की। बहुत सारे भक्त देश और विदेश से भी जुड़े हैं। हमारे शिकागो से भी जुड़ी हैं। इनका नाम क्या है? गीता जी तलाटी। और जहां पर अभी रात के 3:30 बजे हुए हैं, वहां से भी जुड़ करके और पूज्य माता के दीक्षा दिवस को मना रही हैं। तो अब पूर्णार्घ चढ़ाया गया। आज हमारे आगम धारा परिवार से भी ब्रह्मचारिणी जयप्रदा जी यहाँ पर बहुत सारे 70 नारियल श्रीफल लेकर के और 70 फलों के साथ अब अर्घ्य समर्पित किया जाता है जयमाला का। वैराग्य द्रुम वर्धने जलधरा साध्वी समाग्रेसरा शिष्याणाम उपकार कार्य कुशला सिद्धांत पारंगता
सम्यक दर्शन ज्ञान चक्र सहिता सद्ब्रह्मचार्यार्चिता वंदेयम स्वात्मैक साधन रताम श्री ज्ञानमत्यारिका माता जियात वर्ष शतं भुवि चंदनामति शिष्याया पूर्यात् सर्वं मनोरथम्। ओम ह्रीं चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महामुनीन्द्रस्य प्रथम पट्टाचार्य आचार्य श्री वीर सागर महामुनीन्द्रस्य एकमात्र बाल योगिनी गणिनी प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती मात्रे जयमाला महार्घ्यम पूर्णार्घ्यम निरुपामेति स्वाहा। शांति शांति धारा दिव्य पुष्पांजलिं क्षिपेत जो गणिनी ज्ञानमती माता की करें सदा पूजा रुचि से विज्ञानामृत से निज मन को पावन कर अभिसिंचित करते के चंदा की ज्ञान रश्मियां बढ़े सदा चंदनामती युग युग तक यह आलोक जगत को मिले सदा इत्याशीर्वाद पुष्पांजलिं क्षिपेत। और आगमधारा परिवार की ओर से ही प्रभावना के रूप में सबको अभी श्रीफल भी भेंट किए जाएंगे। और अब आज की जो विशेष सूचना हमने प्रदान की थी वह मुख्य सूचना अब आप सुन लीजिएगा कि आज सायंकाल 7 बजे से आपको अपने श्रुति ज्ञान की सम्यक ज्ञान की लौकिक और आध्यात्मिक विद्या की अभिवृद्धि के लिए जाप करना है। पूज्य ज्ञानमती माता जी का 70वां जन्मदिन है, तो 70 जाप आज सायंकाल 7 बजे से आप लोग शुरू करना और कल सायंकाल 7 बजे तक 70 जाप आप लोग करें। सूचनाएं यद्यपि हमें प्राप्त हुई हैं कि इससे भी बहुत ज़्यादा मालाएं लोग फेर रहे हैं, लेकिन हमने 70 माला का टारगेट दिया है और कोई प्रतियोगिता नहीं है। कोई इससे ज़्यादा भी माला फेरेगा तो भी सबको एक सरी का पुरस्कार अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से भेजा जाएगा। गोल्डन जप माला पूज्य ज्ञानमती माता के मंत्र से मंत्रित गोल्डन जप माला आप सबको भेजी जाएगी। इसलिए आप लोग कल अपने अपने नाम पोस्टल एड्रेस के साथ जो आपको व्हाट्सएप नंबर दिया जाता है उसी व्हाट्सएप नंबर पर सब लोग भेजिएगा। क्या है 8171351392 इसी मोबाइल पर इसी व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क करते रहते हैं, तो सब लोग उस पर भेजिएगा और कोई फ़ोन मत करना। तो आपके पोस्टल एड्रेस बहुत ज़रूरी है। अब मैं 9 बार इस मंत्र का जाप कराती हूँ, ठीक है। श्री संजय जी गंगवाल हमारे संघ के ही बाल ब्रह्मचारी शिष्य हैं और डोंबिवली मुंबई में रहते हैं, अपने माता पिता की सेवा में तत्पर हैं। उनकी ओर से प्रतिष्ठाचार्य विजय कुमार जी पूज्य माता के कर कमलों में ग्रंथ भेंट कर रहे हैं। तो चलिएगा, जो लोग और भी ग्रंथ भेंट करेंगे तो सबको शुद्ध ज्ञान का फल प्राप्त होगा। और आप लोग भी बोलिएगा 9 बार केवल मैं मंत्र जपवाती हूँ। ओम ह्रीं श्रुति ज्ञान प्राप्तये, ओम ह्रीं श्रुति ज्ञान प्राप्तये, गणिनी श्री ज्ञानमती मात्रे नमः, गणिनी श्री ज्ञानमती मात्रे नमः। ओम ह्रीं श्रुति ज्ञान प्राप्तये, ओम ह्रीं श्रुति ज्ञान प्राप्तये, गणिनी श्री ज्ञानमती मात्रे नमः, गणिनी श्री ज्ञानमती मात्रे नमः। ओम ह्रीं श्रुति ज्ञान प्राप्तये, ओम ह्रीं श्रुति ज्ञान प्राप्तये, गणिनी श्री ज्ञानमती मात्रे नमः, गणिनी श्री ज्ञानमती मात्रे नमः। ओम ह्रीं श्रुति
ज्ञान प्राप्तये ॐ ह्रीं श्रुतज्ञान प्राप्तये गणिनी श्री ज्ञानमती मात्रे नमः गणनी श्री ज्ञानमती मात्रे नमः ओम ह्रीं श्रुतज्ञान प्राप्तये ॐ ह्रीं श्रुतज्ञान प्राप्तये गणिनी श्री ज्ञानमती मात्रे नमः गणनी श्री ज्ञानमती मात्रे नमः ओम ह्रीं श्रुतज्ञान प्राप्तये ॐ ह्रीं श्रुतज्ञान प्राप्तये गणिनी श्री ज्ञानमती मात्रे नमः गणनी श्री ज्ञानमती मात्रे नमः ओम ह्रीं श्रुतज्ञान प्राप्तये ॐ ह्रीं श्रुतज्ञान प्राप्तये गणिनी श्री ज्ञानमती मात्रे नमः गणनी श्री ज्ञानमती मात्रे नमः ओम ह्रीं श्रुतज्ञान प्राप्तये ॐ ह्रीं श्रुतज्ञान प्राप्तये गणिनी श्री ज्ञानमती मात्रे नमः गणनी श्री ज्ञानमती मात्रे नमः ओम ह्रीं श्रुतज्ञान प्राप्तये ॐ ह्रीं श्रुतज्ञान प्राप्तये गणिनी श्री ज्ञानमती मात्रे नमः गणनी श्री ज्ञानमती मात्रे नमः। हो गए ना? जलो पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की जय। और अब मंगलाचरण के लिए हमारी बाल ब्रह्मचारिणी श्रीमती कुमारी जय प्रदा जी आए और मंगलाचरण करेंगे। एक सूचना सुन लीजिएगा। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के 70वें दीक्षा दिवस पर ज्ञानांजलि ऐप पर 10 प्रश्नों की एक प्रतियोगिता निकाली गई है, जो कल 16 अप्रैल की रात्रि 12 बजे तक उस पर डिस्प्ले रहेगी। गणनी ज्ञानमती परिचय प्रतियोगिता। तो एंड्रॉइड फोन और आईफोन पर आप ऐप को डाउनलोड करके और इस प्रतियोगिता में भाग लीजिएगा। ज्ञानांजलि ऐप, इसे आप डाउनलोड करके और इसमें प्रतियोगिता जो चल रही है उसमें भाग लीजिएगा। अब कुमारी जय प्रदा जी जैन। बोली गणनी आर्यिका श्री ज्ञानमती माता जी की जय हो। गुरु माँ के चरणों में स्वर्ग पा लिया है, गुरु माँ के चरणों में स्वर्ग पा लिया है। धरा पे शरद चंद्रमा पा लिया है, धरा पे शरद चंद्रमा पा लिया है। गुरु माँ के चरणों में स्वर्ग पा लिया है। हमें जो न सूझा सुझाया वो तुमने, बना जो न हमसे बनाया वो तुमने। हमें जो न सूझा सुझाया वो तुमने, बना जो न हमसे बनाया वो तुमने। ज़मीं पे खड़े आसमां पा लिया है, ज़मीं पे खड़े आसमां पा लिया है। गुरु माँ के चरणों में स्वर्ग पा लिया है, गुरु माँ के चरणों में स्वर्ग पा लिया है। चरण में शरण दे हमें तार देना, सदा के लिए माँ हमें प्यार देना। चरण में शरण दे हमें तार देना, सदा के लिए माँ हमें प्यार देना। बने तृप्त जीवन वो रस पा लिया है, बने तृप्त जीवन वो रस पा लिया है। गुरु माँ के चरणों में स्वर्ग पा लिया है, गुरु माँ के चरणों में स्वर्ग पा लिया है। गणनी आर्यिका श्री ज्ञानमती माता जी की जय हो। बहुत ही सुंदर अपने हृदय के वचनों को निकाल करके और जयप्रदा जी ने रखा है। अब विनयांजलि की क्रम श्रृंखला में सर्वप्रथम संघपति श्री अनिल कुमार जी, जो विशेष रूप से अभी परसों ही आए थे और परसों वापस गए, पुनः कल अपनी पूज्य
माँ के प्रति विनयाञ्जलि समर्पित करने के लिए पूरे परिवार की ओर से प्रतिनिधित्व करने के लिए अनिल जी पधारे हैं। प्रीत बिहार कमल मंदिर दिल्ली से अपनी विनयाञ्जलि प्रस्तुत करेंगे। माइक चालू। परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी, उनके प्रति विनयाञ्जलि मैं क्या समर्पित करूं। उनके सिर्फ अनंत उपकारों को जो उन्होंने मेरे जीवन पर किए हैं उनका मात्र स्मरण कर सकता हूं। पूज्य माता जी ने, मैं 32 साल की उम्र में पूज्य माता जी के सबसे पहले आशीर्वाद लिया और आज लगभग 66 साल की उम्र है। तो मैं समझता हूँ पूज्य माता जी, जब मैं 32 साल का था, मैंने लॉ ग्रेजुएट किया, तो मैं अपने आप को बहुत, मतलब अपने से ज़्यादा किसी को समझता ही नहीं था, ये समझ लो। लेकिन पूज्य माता जी ने मुझे मानसरोवर की झील दिखाई, कैसे हंस मोती चुगता है। मैं मतलब इनके उपकारों को कभी जीवन में, मेरे आज जीवन में जितनी भी सुख और शांति है वो पूज्य माता जी की देन है। तो उनके उपकारों का स्मरण करना ही बस मेरी तो यही एक विनयाञ्जलि है कि पूज्य माता जी को यदि जानना है, उनको देखना है, तो जैसे बाहर से समुद्र के बाहर कोई उसकी गहराई को नाप नहीं सकता है, उसके अंदर उतरना पड़ता है। ऐसे यदि पूज्य माता जी को जानना है तो उनके साथ, उनका सानिध्य, उनका आशीर्वाद आपको सतत लेना पड़ेगा। तो पूज्य माता जी से जब मैं कहता हूँ पूज्य माता जी आपके अनंत उपकारों का ऋण मैं कैसे चुका पाऊंगा, तो पूज्य माता जी जानते हो क्या कहती हैं? कहती हैं कि हमारा काम ही उपकार करना है, हमारा तो काम है उपकार करना। तो ऐसे पूज्य माता जी के मतलब जो उन्होंने ऋण चढ़ाया है उसको देकर वो भूल गई हैं। तो ऐसे पूज्य माता जी के चरणों में बारंबार वंदनामी करते हुए यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि पूज्य माता जी, मेरी जब तक इस संसार में मैं हूँ, मुझे आपका आशीर्वाद बराबर बराबर मिलता रहे। पूज्य माता जी के चरणों में बार बार वंदनामी, बार बार वंदनामी, वंदनामी माता जी, वंदनामी माता जी। और ऐसा लगता है कि शायद हमारे साथ जूम में इंजीनियर पंकज जी शाह भी पुणे से जुड़े हुए हैं अपने पूरे स्वाध्याय मंडल के साथ में, जिन्होंने लिख करके भेजा है। 70 वर्षों से पिच्छी कमंडलु सहित महाव्रतों को धारण करने वाली साक्षात सरस्वती स्वरूपा तीर्थंकर जन्म कल्याणक नगरी उद्धारक सहस्रों शिष्यों के उद्धारक पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के श्री चरणों में त्रियोग शुद्धि पूर्वक वंदनामी। हाँ पंकज जी, हम आपको भी स्पॉटलाइट कर रहे हैं। 2 मिनट के लिए पूरे स्वाध्यायी परिवार की ओर से आप अपनी विनयाञ्जलि समर्पित कीजिए। पंकज जी अनम्यूट करो। Red gesture will no longer be available. To hear your messages, say, read my notifications. आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? आ रही है। ज्ञानमती को नित नमो, ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। बोलिए साक्षात सरस्वती स्वरूपा जगन माता अमृत विराजिनी ज्ञानमती माता जी की जय। स्मरण तो उनका करते हैं जिनके बारे में विस्मरण हो जाए, और जहां पर हम और हमारा पूरा स्वाध्याय परिवार, हम सारे शिष्य जो है पूज्य माता जी के, कोई साक्षात है कोई परोक्ष है, वो सभी हर रोज पूज्य माँ का नाम लिए बिना स्वाध्याय शुरुआत ही नहीं करते हैं, और 24 घंटों में पूज्य माँ को हम लोग भूलते ही नहीं है। हम लोगों का मानना है कि जिस समय हम पूज्य माँ को भूल जाएंगे उस समय इस भाव में होंगे ही नहीं, क्योंकि ये सारा जीवन मैं अपने जीवन के 2 भाग कर सकता हूं। एक है जीवन जब मोक्ष मार्ग पर बढ़ने का जीवन, एक मोक्ष मार्ग पर बढ़ने के पहले का जीवन। पहले का जीवन तो सब लोगों ने जी लिया, किंतु हाथ की उंगली को पकड़ करके मोक्ष मार्ग पर चलाने वाली और अनंत अनंत भवों के ऊपर जो उनका उपकार है,
ऐसी पूज्यगणी ज्ञानमती माता जी का विस्मरण हो ही नहीं सकता है। पूज्य मां के इतने सारे गुण हैं, जैसे भगवान के अनंत गुण कहे जाते हैं, उन गुणों का पार नहीं है। ऐसे पूज्य मां के यहाँ पर एक से एक वक्ता करके के गुणों की चर्चा करेंगे। हम लोग हमेशा इन चर्चा करते ही रहते हैं, इन गुणों की चर्चा करते हैं, किंतु बहुत अलग अलग प्रकार के गुण अगर देखे जाए, ज्ञान की महिमा तो सब लोग गाएंगे। मुझे तो लगता है कि देवलोक में सौदर में इंद्र भी पूज्य मां के ज्ञान की गरिमा को जरूर गाते होंगे। अन्यथा अष्ट सहस्त्री जैसे, सिद्धांत चिंतामणि टीका जैसे महान ग्रंथों का सृजन करने वाली ये मां, इसको सुन करके, इसके बारे में चिंतन करके स्वयं के ऊपर गौरव होता है कि हमारा मस्तक इन चरणों में झुका होता है और इन चरणों के द्वारा, इनके शिष्य के द्वारा ही अपनी पहचान बन गई है। आज कहीं पर भी पूरे भारतवर्ष में जाता हूं, किसी भी साधु मंडली में जाता हूं, किसी साधु के चरणों में जाता हूं, किसी भी श्रावक लोग मिलते हैं तो सबसे कहते हैं ये ज्ञानमती माता जी के शिष्य है। और ये जो कथन होता है, इनका गौरव इससा है कि कोई अगर मुझे राष्ट्रपति पद भी दे देवे या कोई पंत प्रधान पद भी दे देवे तो भी इसके सामने फीका है कि जो कहता है कि ये ज्ञानमती माता जी का शिष्य, मतलब कितने जन्मों के पुण्य किए होंगे, कितने जन्मों के पुण्य किए होंगे, तब जाकर के इस प्रकार का वचन आता है। और जब पूज्य मां के मुखारविंद से, उस मुखारविंद से जो मुख 2400 घंटे भगवान के स्मरण में, उनकी स्तुति में, उनके जापे में लगा रहता है, ऐसी मां के द्वारा आपको आशीष प्राप्त होना ये जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसके सामने कुछ नहीं है। मां, मैं यही भावनाओं के साथ में अपने शब्दों को विराम देता हूं। और यह मेरे सभी स्वाध्यायों की मन की बात है कि हम इस भाव में नहीं, जब तक सिद्ध पद प्राप्त नहीं होता है तब तक आप ही के चरणों में झुके रहे, आप ही के साथ में सदा भये रहे। आप स्वर्ग में होगी, हम स्वर्ग में होंगे, आप यहाँ पर मनुष्य में आकर के, अब मनुष्य में आकर के आप तो महाव्रतों को धारण करेगी, हम भी आपके साथ में महाव्रतों को धारण करें। और जिस जब माता जी का समोसरण लग करके, माता जी तीर्थंकर बन करके समोसरण को धारण करके मोक्ष को पाएगी, हम भी माता जी के दिव्य ध्वनि के अनुसार उसी समोसरण से हम लोग एक दिन अपनी पंचम गति को पाए। इन्हीं भावनाओं के साथ में पूज्य माता जी के श्री चरण में अनंत अनंत बार योग शुद्धि पूर्वक नमोस्तवंदामी करते हुए मेरे वचनों को मैं विराम देता हूँ। बहुत होशियार हैं हमारे पंकज जी। अपने स्वाध्याय मंडल की ओर से पूरी विनयांजलि अर्पित करके अपनी सीट को भी आगे सिद्धिशिला की सीट को रिजर्व कर लिया है ज्ञानमती माता जी के साथ में। चलिए अब क्षुल्लक जिन सागर महाराज जी केवल 2 मिनट के अंदर अपनी विनयांजलि समर्पित करेंगे। संघस्थ क्षुल्लक जिन सागर जी। जय बोलो ज्ञानमती माता जी की जय। स्वाद वाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाणिका, जड़ कर्म चेतन बंध का और कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग को जो किया उपकार है, उसके लिए सरस्वती जिनवानी माँ ज्ञानमणि माता को शत शत वंदन बार है, शत शत वंदन बार है। माता जी की बातें तो बोलो, माता जी क्या बोलती है। अरे जब भी बोलो मीठा बोलो वरना मुख मत खोलो, जब भी बोलो मीठा बोलो वरना मुख मत खोलो। अरे अधिक बोलना कटु बोलना, जब चाहे जब मुख खोलना, ये आदत स्वीकार नहीं है, ये आदत स्वीकार नहीं है। वाह वाह क्या बात है। अरे दो काले पंछी हमको सिखलाते, हम दोनों काले लेकिन बोली से पहचाने जाते। अरे कोयल और कौवे की का, अरे काऊ काऊ कौवे की कोई नफरत से देखी जाती है, और कोयल की कूकू बड़ी मीठी मीठी लगती है। सज्जनता और दुर्जनता की यही तो पहचान है। अरे वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। अरे सज्जनता और दुर्जनता की यही ये पहचान है। बोली बोली ही तो मानव जीवन की ये शान है। अरे मीठो बोल मिठ मिठ बोल, थारो काई बिगड़े, अरे बाबा काई बिगड़े, थारो काई बिगड़े।
अरे अरे श्रावका येती दर्शनास अयोध्येच्या दर्शनास माताजीने दिली अयोध्येची ओळख. होणार आता भरभराट साई मंदिराची झाली. अरे शरयूच्या तीरावर आहे अनंतनाथाचे मंदिर. आपण दर्शन करून लवकर अरे मोक्षाचे मिळवा तिकीट असे रोज सांगती क्या चंदनामती माताजी. जेवलो ज्ञानमती माताजी की जय. बाल ब्रह्मचारिणी प्रियंका दीदी जो छुल्लक ध्यान सागर महाराज जी की विशेष शिष्या हैं, वो उनकी विनयांजलि प्रस्तुत है. अच्छा चलिए, इसके बाद में स्मृति जैन लखनऊ से जो अपनी विनयांजलि प्रस्तुत करती हैं, उसके पश्चात में संघस्थ हारिका आश्मती माता जी 2 मिनट के लिए अपने विचार, अपनी विनयांजलि प्रस्तुत करेंगी. चलिए आश्मती माता के पास माइक लगा दें. भव्यात्माओं, हमारे पास कई लोगों की विनयांजलियाँ रिकॉर्ड होकर के भी आई हैं. जैसा भी समय होगा आज में या कल में, तो उन लोगों को हम बुलवा सकेंगे. और बीना बहन जी, संगत बीना बहन जी आ जाएं. श्रीमती कौशल जैन फरीदाबाद से अपनी ओर से ग्रंथ पूज्य माता जी के कर कमलों में भेंट करना चाहती हैं. अभी विजय ने हमको बताया है, तो ग्रंथ लेकर के उनकी ओर से पूज्य माता जी के कर कमलों में समर्पित करें. कौशल जी के लिए अयोध्या से बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है. बीमारी के कारण आप नहीं आ पाती हैं, लेकिन आपकी सुपुत्री वर्षा जी और आनंद जी आकर के आपका प्रतिनिधित्व करते हैं. आपकी ओर से ग्रंथ पूज्य माता जी को भेंट किया जा रहा है. बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है. अब संघस्थ हारिका आश्मती माता जी. गुरुवा पांतुना नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्रा नवगर्भीरा मोक्ष मार्गोपदेशकः. गुरु भक्त्या वयं सार्ध द्वीपद्वीतैवर्तिना वन्दामहे त्रिसंख्योन नवकोटि मुनीश्वरा. नवकोटि मुनीश्वरान. चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर, प्रथमाचार्य वीर सागर जी, पंचम पट्टाचार्य श्रेयन सागर जी महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमस्तु. परम पूज्य चारित्र चंद्रिका सरस्वती स्वरूपा आरिका शिरोमणि ज्ञानमती माता जी एवं प्रज्ञा शर्मणी चंदनामती माता जी एवं संघस्थ सभी माता जी को वंदामी वंदामी, सभी को यथा योग्य. दयामयी प्रियदर्शिनी इंदु सम सुखदान ज्ञानमती मातेश्वरी तुम हो गुण की खान. गुरु माँ आपके उपकारों का मैं कैसे चुकाऊं मोल. लाख कीमती धन मिला गुरु माँ मेरी है अनमोल. गुरु माँ मेरी है अनमोल. धरती का कागज करूं लेखनी सब बन राय. 7 समंदर स्याही करूं गुरु गुण लिखा न जाए. गुरु गुण लिखा न जाए. कहा है साधुनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूतो ही साधवा कालेन फलते तीर्थम सद्य साधु समागमा. साधुओं का दर्शन पुण्यभूत है, उनके दर्शन से हमारे परिणाम निर्मल होते हैं. साधु स्वयं तीर्थ स्वरूप है. संसार के दुखों से छुड़ाकर शाश्वत सुख को पाने की विधि हमें सिखाते हैं. अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कराकर हमें हमारे पापों की निर्जरा कराते हैं. वे स्वयं चेतन तीर्थ है. अचेतन तीर्थ तो यथा समय काल आने पर फल देती है, परंतु साधु की संगति तत्काल हमारे जीवन को प्रभावित करती है. यदि हम चाहते हैं तो हमारा जीवन सुखमय बने, तो उनके सानिध्य में आकर प्राप्त करना चाहिए. कहा है एक घड़ी की आधी घड़ी आधी की भी याद करे साधु की संगति कटे कोटि अपराध. कटे कोटि अपराध. आज माता जी का 70वां दीक्षा दिवस है.
धन्य धन्य आज घड़ी कैसी सुखकार है, धन्य धन्य आज घड़ी कैसी सुखकार है। 70वें आर्य का दिवस पर आज छाई बहार है, 70वें आर्य का दिवस पर आज छाई बहार। खुशियाँ अपार आज अयोध्या में छाई है, खुशियाँ अपार आज अयोध्या में छाई है। ज्ञानमती माता जी के दर्शन को जनता अकुलाई है। गगन से आनंद की झर रही फुहार है, गगन से आनंद की झर रही फुहार है। दीक्षा जयंती की छाई बहार है, दीक्षा जयंती की छाई बहार है। शीतल सरल स्वभावी माता कांति सी मन भाई है, संतप्तों की दाह मिटाती पान करावे जिनवानी है। माता जी का आशीर्वाद दुखारी सुखकार है, नाच रहा मन मयूर ज्ञानमती दरबार है, ज्ञानमती दरबार है। अयोध्या में छाई देख खुशियाँ अपरंपार है। माता जी की जय। ठीक है, थोड़ी थोड़ी कम कम समय ही दिया जा रहा है लोगों को। और अब स्मृति जैन, श्रीमती स्मृति जैन, धर्मपत्नी आदिश्री जैन। अंत में ये प्रार्थना वृषभदेव के चरणों में करती हूँ। माता युग युग तक हमें आशीर्वाद देती रहे, आपका स्वास्थ्य चिरकाल तक अच्छा रहे, यही भावना भाते हुए श्रद्धा सुमन संजय के चरण में रखूं मात, गुरु सेवा में रत रहूं छूट न जाए साथ। जय बोलो ज्ञानमती माता जी की जय। चलिए हाँ, श्रीमती वर्षा जैन, आनंद जैन, पुलकित पारित, लोक बिहार नई दिल्ली से, उन्होंने भी भावना व्यक्त की है पूज्य माता के कर कमलों में शास्त्र भेंट करने की, उनकी ओर से ज्ञानमती माता जी के बारे में बोलने के लिए तो मेरे पास कुछ भी नहीं है और ना मैं उनके लिए ज्यादा कुछ बोल सकती हूँ। एक छोटी सी बात मैं आपको बता रही हूँ। माता जी के पास मैं जब भी जाती हूँ मन होता है माता जी को मैं देखती रहूं, क्योंकि उनके शरीर से जो ऊर्जा निकलती है वो एक बहुत अच्छी अनुभूति देती है। मन कितना ही विचलित हो, माता जी के पास जाकर बहुत शांति मिलती है। ये किसी उपलब्धि से कम नहीं है। माता जी हम सब के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है, नारी जाति के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। कई जगह बोलते हैं कि औरतें नारियल नहीं फोड़ेंगी, लेकिन माता जी ने हर चीज में हम नारियों को शुद्ध माना है। वो कहती हैं जो स्वधर्म इंद्राणी सची इंद्राणी हैं, सबसे पहले वही भगवान का मुखावलोकन करती हैं। तो क्या स्त्री इतनी पीछे रह सकती हैं? माता जी ने हम नारी जाति के लिए बहुत बड़ा काम किया है, इसलिए मैं माता जी की बहुत ही ऋणी रहूंगी। माता जी का एक आश्चर्य मैं आपको बताती हूँ। एक बार हम माता जी के पास दर्शन करने के लिए गए थे, तभी हमारी दुकान में एग्जॉस्ट में आग लग गई थी। आग लग गई और आग इतनी भयंकर थी कि आप लोग अगर देखते तो सोचते कि दुकान में कुछ भी नहीं बचा होगा, लेकिन माता जी की कृपा दृष्टि इतनी थी कि दुकान में बाल भी बाका नहीं हुआ। जब हम लोगों ने सुबह दुकान खोली तो दुकान में धुआं तो बहुत था, लेकिन किसी भी चीज को हानि नहीं हुई। उसी दिन से हम लोगों को लगा माता जी हम लोग के बीच में कितनी बड़ी शक्ति के रूप में विराजमान है, ये हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जय बोलिए गणनी ज्ञानमती माता जी की जय। अब संघस्थ आरिका स्वर्णमती माता जी अपनी विनयाञ्जलि अर्पित करेंगी। आरिका स्वर्णमती जी। ओम ह्रीम श्रुत ज्ञान प्राप्त गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे नमः। बंधुओं, आरिका जीवन के 70 वर्ष की आरिकाचर्या
इसका अभिप्राय आखिर है क्या? जहां एक सांसारिक मानव शिशु अवस्था से प्रारंभ करके बचपन में खेलते कूदते यौवन अवस्था में पहुंचकर मनचाहा या अनचाहा व्यवसाय करके जीवन साथी के साथ गृहस्थी को सजाता संवारता है, संयोग वियोग हर्ष विषाद उतार चढ़ाव से गुजरता हुआ पहले फादर बनता है, फिर ग्रैंडफादर बन जाता है और फिर शनै शनै जर्जरित होकर जीवन के अवसान की ओर उन्मुख हो जाता है। ऐसा 70 वर्षीय सामान्य जीवन हम सबको चारों ओर दृष्टिगत होता है। पर इतने दीर्घ काल तक आप सोचिए 70 साल कितने होते हैं 70 साल 7 दशक हो जाते हैं। इतने दीर्घ काल तक कोई महान आत्मा हर पल हर क्षण सजग जागृत जीवंत रह करके महान शाश्वत लक्ष्य की प्राप्ति में यदि संलग्न रहे तो क्या ये वंडर ऑफ द वर्ल्ड नहीं है? क्या ये संसार का आश्चर्य नहीं है? यदि कोई महान आत्मा एकाग्र चित्त होकर लाखों पन्नों पर जिनेंद्र भगवान की वाणी को, विशुद्ध आगम की वाणी को 70 वर्षों तक अंकित करती रहे तो क्या ये वंडर ऑफ द वर्ल्ड संसार का आश्चर्य नहीं है? यदि एक महान आत्मा शाश्वत प्राकृतिक नेचुरल अनादि निधन सच्चे धर्म की राह का उद्घोष करने वाले तीर्थंकर भगवंतों के 5 कल्याणकों की भूमियों को जग भर में जगमगा दे तो क्या ये वंडर ऑफ द वर्ल्ड जीवन का संसार का आश्चर्य नहीं है? यदि एक महान आत्मा लगातार 25 वर्षों से सुबह सूर्योदय से पूर्व उठकर अपनी सारी धार्मिक क्रियाओं को संपन्न करके देश के लाखों भक्तों को ज्ञानामृत का पान कराते हुए तीर्थंकर भगवंतों के कल्याणकों के विषय में बताती रहे तो क्या ये वंडर ऑफ द वर्ल्ड नहीं है? क्या ये संसार का आश्चर्य नहीं है? बंधुओं, सोचने की बात है 70 साल कितने होते हैं और एक एक क्षण एक एक पल करके जिन्होंने एकमात्र कार्य किया है, जिन धर्म को अपने हृदय में धारण करना, अपनी आत्मा के हर प्रदेश में धारण करना और ऐसी भावना सभी पूरे विश्व के अंदर ऐसा जैन धर्म का प्रकाश हो जाए, इस भावना के साथ जिन्होंने अपना हर क्षण बिताया है, ये बहुत महान आश्चर्य की बात है कि आज पंचम काल में इतनी सुदीर्घ अवधि तक जो ज्ञान का संयम का इस प्रकार अपने जीवन में उद्घोष करती रहे, पूरे समाज में उद्घोष करती रहे, तो मैं समझती हूँ कि सारे आश्चर्य जो सब जितने आश्चर्य हैं संसार में 7 और 8 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड कहे जाते हैं, वो सब तो अचेतन आश्चर्य हैं। ये हमारे जीवन में हमारे विश्व में चेतन आश्चर्य हैं जो कि हम सब के लिए आज साक्षात जिनके दर्शन उपलब्ध हो रहे हैं, उनकी 70 साल की अवधि तक आरिका की चर्या का निर्दोष पालन करते हुए हम सब के बीच में उपस्थित रहना ये विश्व का सबसे महान आश्चर्य है। ये इन्हीं शब्दों के साथ मैं पूज्य माता जी के चरणों में विनम्र विनयांजलि ज्ञापित करते हुए भगवान जिनेंद्र से प्रार्थना करती हूँ कि इस महान आश्चर्य को उत्पन्न करने वाली ये महान आत्मा चिरकाल तक जीवंत रहे और हमको दीर्घ काल तक उनका वरद हस्त प्राप्त होता रहे। प्रतिदिन माता जी पूर्व रात्रि में स्वाध्याय सुनती हैं। कल उन्होंने मुझे कहा कि देखो, अमृतचंद सूरी जी ने समय सार में लिखा है कि जब तक उच्च गुण स्थानों के अंदर जीव जो है वो रहता है, उस समय तक वो बंध, उस समय तब जाकर के अबंधक होता है। इसका मतलब उसके पूर्व में वो बंध सहित ही होता है। तो बंध सहित होने का अभिप्राय ये हुआ, इस बात को ध्यान रखना मुझे कहा कि चौथे गुण स्थान में कभी भी जीव अबंधक नहीं हो सकता। तो ऐसे जो विचार बिंदु जिनके हृदय पटल पर निरंतर अंकित रहते हैं और उनकी भावना रहती है कि सभी लोग इस तथ्य को सत्य को समझें और कभी भी अपनी जो सही पथ है उससे विचलित ना हो, इस प्रकार के ज्ञान को जो निरंतर हम सब के अंदर आरोपित करने का निरंतर प्रयास करती हैं, ऐसी गणेश ज्ञानमती माता जी के चरणों में बार बार विनम्र विनयांजलि अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय बोलिए गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। अपने जीवन के जीवंत अनुभवों को आरिका स्वर्णमती जी ने बताया है। अब छुलक प्रशांत सागर महाराज जी के पास माइक लाएं। सन 1987 में इन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत लेकर आज से 38 साल पहले अपने जीवन को समर्पित किया पूज्य माता के चरणों में। पुनः 12-13 वर्षों से आरिका दीक्षा लेकर स्वर्णमती नाम प्राप्त किया। उनके आपने विचार सुने और
इस संघ के अंदर बहुत ही पुरानी पुरानी हमारी माता जी लोग हैं और सबसे पुरानी हमारी हैं बाल ब्रह्मचारिणी कुमारी बीना बहन जी, जो आज 42 साल से पूज्य माता की निरंतर सेवा करती हैं। ऐसे ही संघ की सभी ब्रह्मचारिणी बहनें, चाहे वो सारिका बहन जी हैं, दीपा बहन जी, अनुप्रेक्षा और सुरभि, श्रेया, श्वेता जैन और सब माता जी लोग अपने अपने अनुभवों को सब लोग शेयर करना चाहती हैं, विनयांजलि अर्पित करना चाहती हैं। आज नहीं तो कल हम सबके जरूर विचारों से आपको अवगत कराएंगे। अब क्षुल्लक प्रशांत सागर महाराज जी अपनी विनयांजलि अर्पित कर रहे हैं। गुरुवे नमः, परम गुरुवे नमः, परम पराचार्य श्री गुरुवे नमः। मैं तो अपने जीवन में अपने गांव की गलियों में धूल में भटक रहा था। अपनी मंजिल पाने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन 1976 में पूज्य ज्ञानमती माता जी का चातुर्मास हमारे गांव के पास नगर में खतौली में चातुर्मास हुआ। मैंने पहली बार ज्ञानमती माता जी के पूज्य संग सहित दर्शन किए। ऐसा लगा जैसे मेरी आत्मा को जिस मार्ग की दृष्टिगोचर करने के लिए मैं इस पृथ्वी तल पर घूम रहा था, वो मंजिल मुझे मिल गई और मेरी आत्मा में आत्मा के तार झंझना उठे। धीरे धीरे माता जी के संपर्क में आते रहे। थोड़ा झिझक होती थी, पीछे बैठते थे, पीछे रहते थे, लेकिन 1985 में के पंच कल्याणक में कुछ कार्यभार को संभाला और पूज्य चन्नामती माता जी की प्रेरणा से शुद्ध जल का त्याग करके परम पूज्य ज्ञानमती माता जी को पहली बार आहार दिया। ऐसा लगा जैसे अपना जीवन सफल हो गया। 1991 का चातुर्मास पूज्य ज्ञानमती माता जी का सरदार नगर में हुआ। हमको ये भी नहीं मालूम था व्रती क्या होता है, व्रत क्या होते हैं, देश व्रत क्या होते हैं, लेकिन पूज्य चन्नामती माता जी की प्रेरणा से अटेंडम कोई प्रोग्राम नहीं था, एकदम प्रेरणा मिली और व्रती जीवन अपना लिया, दृढ़ता से अपना चलाया। 2005 में पूज्य माता जी की 50वीं दीक्षा जयंती मनाई जा रही थी। उसके उपलक्ष्य में फरवरी मास में एक कार्यकारिणी कमेटी की बैठक थी, उसमें आए। जाते समय स्कूटर से एक्सीडेंट हुआ। 3 दिन बाद होश आया, लेकिन होश आते ही मन में यही विचार था माता जी की दीक्षा जयंती में जाना है। अप्रैल में दीक्षा जयंती थी, उसमें भाग लिया। व्रती भोजनशाला संभाली। 2009 में गृह त्याग करके पूज्य ज्ञानमती माता जी के संग में प्रवेश पा लिया। 2014 में दीक्षा माता जी ने, छोटी माता जी की प्रेरणा हुई और बड़ी माता जी से आज्ञा ली। 14 में क्षुल्लक दीक्षा हो गई। मैं बचपन से ही क्रोधी था, महाक्रोधी था, लेकिन जैसे ही 2009 में संघ में प्रवेश किया 10% क्रोध भाग गया। 10% भागा, 90% रहा। लेकिन 2014 में पूज्य माता जी ने मुझको नाम दिया प्रशांत सागर। मैंने विचार किया पूज्य माता जी के गुरु ने
ज्ञानमती माता जी को कहा था अपने नाम का ध्यान रखना, तो मैं कोशिश करूं अपने नाम का ध्यान रखूं। तो 90%, 60% तो नहीं, 90% मेरा क्रोध कंट्रोल में है। अगर आता भी है तो कोशिश करता हूं अंदर पी जाऊं, मुंह से बाहर ना निकालूं, लेकिन कभी कभी निकल भी जाता है। और आखिर में लास्ट में मेरी तो यही भावना है, परम पूज्य ज्ञानमती माता जी के 70वें दीक्षा दिवस पर जो ये विनयाञ्जलि सभा चल रही है, उसमें मेरी तरफ से यही विनयाञ्जलि है, पूज्य माता जी को जब भी समोसन लगे उसमें हम भी एक छोटे मोटे मुनि बनकर और केवल ज्ञान प्राप्त करें और उसी भाव से ज्ञानमती माता के चरणों में ही रहकर मोक्ष प्राप्त करें, यही अपनी भावना है। जय बोली परम पूज्य गणित प्रमुख श्री ज्ञानमती माता।